Good morning, students. In pole science, our fourth lesson is going on, that is gender, religion, and caste. We have done some topics of this lesson, and today we will start new topic, that is religion, communalism, and politics. Let us now turn to a very different kind of social division, the division based on religious differences. मतलब कि अब हम रीड करेंगे वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीज़न का जो है सबसे अलग काइंड है डिवीज़न बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस, धार्मिक डिफरेंसेस के बेस पर जो डिवीज़न किया जाता है. दिस डिवीज़न इज़ नॉट एज यूनिवर्सल एज जेंडर बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज़ फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे. ये जो डिवीज़न है रिलीजियस डिफरेंसेस के बेस पर वो यूनिवर्सल नहीं है जैसे कि जेंडर डिवीज़न है, लेकिन जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है वो पूरे वर्ल्ड में जो है फैली हुई है. आज के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया हैव इन देयर पॉपुलेशन फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में कितने सारे ऐसे अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग रिलीजन्स को, धर्मों को मानते हैं. एज वी नोटिस्ड इन द केस ऑफ नॉर्थर्न आयरलैंड, इवन when most of the people belong to the same religion, there can be serious differences about the way people practice that religion. मतलब नॉर्थर्न आयरलैंड के केस में हमने ये नोटिस किया कि लोग जो हैं सेम रिलीजन में होते हुए भी उनमें जो है अलग अलग आप डिफरेंस जो है देखने को आपको मिल सकता था. किन में रिलीजन में, धर्म में एक ही रिलीजन को मान रहे हैं, लेकिन कैसे मान रहे हैं, किस वे में मान रहे हैं, वो सब अलग था. अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, द रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स. मतलब कि जैसे जेंडर डिफरेंसेस में नहीं हम वो वे यूज़ करते जैसा हम रिलीजियस डिफरेंसेस को एक्सप्रेस करते हैं पॉलिटिक्स के फील्ड में. क्लियर? कंसीडर द फॉलोइंग. यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन्हें हम कंसीडर करेंगे. गांधी जी यूज टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स. गांधी जी हमेशा कहते थे कि जो रिलीजन है उसे हम पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते कभी भी. व्हाट ही मीन्ड बाय रिलीजन वॉज नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन like Hinduism or Islam but moral values that inform all religions. इसमें बोला गया कि उनका मतलब था कि जो रिलीजन है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन जैसे कि हिंदुइज़म और इस्लाम से नहीं, बल्कि जितने भी रिलीजन्स हैं उनके मोरल वैल्यूज से था. उनसे क्या हमें मोरल वैल्यूज सीखने को मिलती हैं. ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन. उनका विश्वास था कि जो पॉलिटिक्स है उन्हें किस हिसाब से गाइड किया जाना चाहिए. उन्हें रिलीजन के जो एथिक्स होते हैं, जो हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जो भी उनसे एथिक्स, जो हमारे मौलिक बातें हमें सीखने को मिलती हैं, उनसे गाइड किया जाना चाहिए पॉलिटिक्स को. ओके. उसके बाद है ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स इन आवर कंट्री हैव आर्ग्यूड दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स इन आवर कंट्री आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज़. दे हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट टेक स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज़. माइनॉरिटीज़ क्या होता है? जिनकी संख्या जो है कम होती है, जो नंबर में कम होते हैं. अब जैसे कई लोग हैं जो रिलीजन जो उनका है वो कम लोग उस रिलीजन को मानते हैं, तो वो क्या कहेंगे? रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं. और उन लोगों के नंबर या उन लोगों की संख्या कम होने की वजह से उनके रिलीजन को भी कम प्रेफरेंस दी जाती है. तो लोग क्या डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि काफ़ी स्पेशल स्टेप्स लिए जाने चाहिए रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए. Clear? Women's movement has argued that family laws of all religions discriminate against women. Family laws, वो जो विमेंस मूवमेंट है वो उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो फैमिली लॉज हैं सभी रिलीजन्स के, वो किसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं? विमेन के अगेंस्ट, औरतों के अगेंस्ट. सो दे हैव डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड चेंज दीज लॉज टू मेक दैम मोर इक्विटेबल. इसलिए जो है उन्होंने डिमांड किया कि जो रिलीजन में फैमिली लॉज जो होते हैं जिनमें विमेन को इक्वल नहीं माना जाता, गवर्नमेंट को चेंज करने चाहिए ऐसे लॉज, और उनमें जो है इक्विटेबल, विमेन को भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए, समान, जो एक बराबर जो उनका पार्टिसिपेशन है या जो भी वो वर्क करते हैं उनमें इक्वल माना जाना चाहिए. ऑल दीज इंस्टेंसेस इन्वॉल्व आर रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स. और ये सब जो है रिलीजन और पॉलिटिक्स में रिलेशनशिप जो है वो इन्वॉल्व किया जाता है.
ओके। उसके बाद है बट दे डू नॉट सीम वेरी रॉन्ग और डेंजरस आइडियाज आइडल्स एंड वैल्यूज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स कैन एंड परहैप्स शुड पे अ रोल इन पॉलिटिक्स। मतलब सभी रिलीजन्स के जो आइडियाज आइडल्स या वैल्यूज़ होती हैं अलग अलग रिलीजन से, वो क्या करते हैं पॉलिटिक्स में एक रोल, मेन रोल प्ले करते हैं। पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड्स इंटरेस्ट एंड डिमांड्स एज अ मेंबर ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों को एक्सप्रेस करना चाहिए पॉलिटिक्स में अपनी नीड्स को, इंटरेस्ट को और डिमांड्स को एज अ मेंबर ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर के हिसाब से जो है उन्हें अपने नीड्स, आवश्यकताएं, इंटरेस्ट और डिमांड्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। दोज हु होल्ड पॉलिटिकल पावर शुड समटाइम्स बी एबल टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन सो एज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑप्रेशन। और जिन लोगों के पास पॉलिटिकल पावर है उन्हें जो है कई बार मतलब जो भी रिलीजन की वजह से, जो भी रिलीजन के थ्रू वर्क किया जा रहा है या उन्हें जो है जिन भी वर्क में इन्वॉल्व किया जा रहा है उसको ऐसा मतलब उसमें ऐसे चेंज करना चाहिए कि लोग जो हैं अपने आप को डिस्क्रिमिनेशन ना समझे कि हम में जो है कोई भेदभाव किया जा रहा है या हमें जो है इक्वलिटी नहीं मिल रही, क्योंकि वो अपनी पावर का यूज़ कर सकते हैं ना लोग, क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल पावर है। पॉलिटिकल पावर है तो वो कोई भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर? These political acts are not wrong as long as they treat every religion equally. ट्रीट मतलब कि ये जो पॉलिटिकल पावर्स हैं ये रॉन्ग नहीं मानी जाएंगी अगर वो कुछ भी चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिलीजन इक्वली मतलब इक्वल सभी के साथ ट्रीटमेंट जो होना चाहिए उसी की वजह से स्टेप्स उठा रहे हैं। ओके तो लोगों को अपनी जो पावर्स है पॉलिटिकल पावर उसका अच्छे से यूज़ करना चाहिए। ऐसा यूज़ करें कि लोग भी उनसे बेनिफिट्स जो है वो ले सके। क्लियर? तो इसमें जो है हमने इस टॉपिक के बारे में रीड किया रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, जिसमें कि पॉलिटिक्स को रिलीजन के साथ जो है कनेक्ट करके दिखाया गया है कि पॉलिटिक्स जो है रिलीजन के साथ अगर कनेक्ट करेंगे तो क्या क्या हमें इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे और क्या क्या हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आज जो है आपने ये टॉपिक अच्छे से रीड करना है, इसके बारे में समझना है। कल जो है हम कम्युनलिज्म के बारे में रीड करेंगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।